हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल गणित विद कपिल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वृत्त, जिसे सर्किल कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से 4 से 6 नंबर तक का एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे जो हमारा 10th क्लास में है, उसके बाद हम आए हुए सवाल इसमें करेंगे। तो आइए चलते हैं, वृत्त को पढ़ते हैं। देखिए, हमारे पास एक सर्किल है। मान लीजिए इस सर्किल का जो केंद्र है, हम उसका एक नाम रख देते हैं। मान लीजिए इसका नाम ओ है, ठीक है। तो ओ केंद्र वाला एक सर्किल या वृत्त है हमारे पास। अब इसमें हमारे पास क्या क्या हो सकता है हम बताते हैं आपको। तो सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे, जो वृत्त का बाहर वाला हिस्सा होता है, जो ये वाला हिस्सा, ये देखो, जिसको मैं आपको लाइन से दिखा रहा हूं, ये कहती है वृत्त की परिधि। इसको कहते हैं परिधि। तो ये जो ब्लू वाला हिस्सा है, ये हो जाएगा हमारा परिधि, ठीक है। और इसके बाद ये हो जाएगा हमारा केंद्र, ये वाला हिस्सा डॉट जो है, ठीक है ना, ये वृत्त का केंद्र है। इसके बाद ये वृत्त की परिधि है। अब इस पे कौन कौन सी रेखाएं खींची जा सकती हैं वो आपको बता देता हूं, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं ओ से यहां बाहर तक मिला दूं एक रेखा, ठीक है, केंद्र से परिधि तक, और केंद्र से परिधि तक मैंने एक रेखा मिला दी है और इसका नाम मैंने मान लीजिए ए रख दिया। तो ओ ए जो है वो होती है वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, ठीक। अगर ये त्रिज्या जो है, इसको इधर भी बढ़ा दिया जाए, इसको दूसरी साइड भी अगर बढ़ा दिया जाए बच्चों, है ना, तो ये डबल हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। देखो, बढ़ा के दिखा देता हूँ आपको। मान लो मैं इसको बढ़ा देता हूँ इधर को ऐसे, तो ये हमारा यहाँ तक बढ़ाने के बाद इसका मैं कोई नाम रख देता हूँ। मान लीजिए मैं इसको बी कह देता हूँ। तो ये कहलाएगा ए बी, जो वृत्त का व्यास कहलाएगा। ए बी जो होता है वो होता है वृत्त का व्यास, और जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या, ठीक है ना। ये रूल होते हैं। इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अब कुछ और नई चीजें देखते हैं, ठीक है। तो व्यास समझ में आ गया। मान लीजिए कोई रेखा मैंने वृत्त के अंदर खींच दी ऐसे करके, ठीक है, जो परिधि पर टच हो रही है, तो ये हो जाएगी जीवा। इसको हम बोल देंगे जीवा, ठीक है बच्चों। ये वाली जीवा हो गई। ये वाला हमारा ये पूरा का पूरा जो है ए बी तो व्यास हो गया, और ओ ए त्रिज्या हो गई, ठीक है। हिसाब समझ पा रहे होंगे। एक होता है हमारा, अगर मैं इसमें कोई ऐसी रेखा खींच दूं जो इसको काट के आर पार निकल जाए, तो वो कहलाती है छेदक रेखा। देखिए ऐसे करके, ये मैंने एक रेखा खींच दी, तो ये हो गई हमारी छेदक रेखा, छेदक रेखा, ठीक है। इनके भी नाम रख देते हैं, इनके भी नाम रख देते हैं। जो हमारी त्रिज्या, इसको सी डी कह दे रहा हूं मैं, जो हमारी जीवा है, जीवा बराबर सी डी है, और जो छेदक रेखा है उसका नाम मैं पी क्यू कह दे रहा हूँ, पी क्यू। तो छेदक रेखा बराबर इसमें पी क्यू हो गई, आप समझ पा रहे होंगे। इसके बाद जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है इस बार जो चैप्टर में हमारा शुरू है, सबसे महत्वपूर्ण, वो होती है इसमें स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा वृत्त को स्पर्श करके जाती है, बस ये ऐसे करके चली जाएगी, ये कहलाती है स्पर्श रेखा। बाहर से जाती है बिल्कुल, ये थोड़ी सी मेरी अंदर जा रही है इसके, मैं इसको दोबारा से बना देता हूँ। एकदम टच करते हुए बाहर से जानी है इसको, एकदम बिल्कुल बाहर से थोड़ा सा वृत्त को टच करती है, ठीक है। हाँ, ये बन गई है। तो इसका नाम अगर मान लीजिए मैं रख देता हूं, इसका नाम कुछ रख दे रहे हैं हम लोग। ये क्या हो रहा भाई? हाँ, इसका नाम हम रख दे रहे हैं मान लीजिए एक्स वाई। तो एक्स वाई बराबर हो जाएगी वृत्त की स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। तो यहां से आप पूरा कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ रहा होगा। इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप नोट कर सकते हैं, सारी चीजें मैंने बता दी। देखिए, स्पर्श रेखा वृत्त को कभी भी काटती नहीं है, सिर्फ टच होके जाती है, स्पर्श करके जाती है। छेदक रेखा उसको काटती है। जीवा जो है, दोनों कोने उसके परिधियों पे जाके मिल जाते हैं, दोनों एंड पॉइंट। और व्यास जो होता है वो केंद्र से होकर भी जाता है और परिधि पे भी जाकर मिलता है। अगर वो व्यास होगा तो वो केंद्र से होकर तो जाएगा ही, और साथ में कहां पर मिल जाएगा, वो परिधियों से जाके मिल जाएगा। वो वृत्त का केंद्र है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारे चैप्टर मेन मुद्दा है। देखिए, हमारे पास ये प्रश्नावली है, इसमें कुछ सवाल पूछे गए हैं। तो ये सवाल मैंने आपके सामने इसलिए लाया हूं क्योंकि 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं। ये इसी में से आ जाते हैं। कह रहे हैं कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो एक वृत्त की कितनी स्पर्श हो सकती हैं? अनंत। कितनी भी स्पर्श रेखाएं हम खींच सकते हैं। अब आप कहेंगे सर जी ऐसे कैसे खींच सकते हैं? तो ऐसे इसलिए खींच सकते हैं, मान लीजिए कोई वृत्त है ना, तो इस पे आपको कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? मान लीजिए एक हमने यहाँ खींच दी, 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 ऐसे खींच, कितनी भी खींच सकते हैं हमारे पास। मतलब
कितनी भी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो देखिए ऐसे वृत्त की अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा अनंत, पहले वाले सवाल का। कह रहे हैं फिर इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो देखिए स्पर्श रेखा केवल एक ही जगह टच होती है, ये वृत्त कोई रहेगा तो उस पर स्पर्श रेखा जब जाएगी तो सिर्फ एक ही जगह टच होगी, तो यहाँ पर उस आ जाएगा उसे एक बिंदु पर, बिंदु नहीं आएगा, सिर्फ एक बिंदु आएगा, बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। वो प्रतिच्छेद कहाँ करती है, इस केवल टच करती है, हाँ वही प्रतिच्छेद माना जाएगा। कह रहे हैं वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। वृत्त को जो दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करो वो होता है उसका जीवा। नहीं, प्रतिच्छेद कर रही है, क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, तो वो जीवा नहीं होगी, वो क्या होगी, छेदक रेखा होगी। दो बिंदु पर भाई ऐसे निकल जाएगी ना आर पार, तो कहते हैं छेदक रेखा, छेदक रेखा। ठीक है। इसके बाद है वृत्त, एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, दो रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इस पर देखिए कैसे होता है, क्या कहना चाह रहा है। मान लीजिए मैंने एक वृत्त बना दिया, ठीक है। अब इस वृत्त पे जो दो स्पर्श रेखाएं खींचनी है, मान लीजिए मैंने एक रेखा, एक खींच दी स्पर्श रेखा, इसका नाम रख दिया मैंने ए बी। तो दूसरी स्पर्श रेखा अगर मैं खींचूंगा तो वो ऐसे करके सीधी जाएगी, तो वो इसके समांतर है। अगर ए बी समांतर है सी डी के, तो कोई और तीसरी रेखा नहीं खींची जा सकती जो इन दोनों के समांतर हो। सिर्फ दो ही रेखाएं ऐसी होंगी जो आपस में समांतर होंगी और स्पर्श रेखा भी हो। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के वनिष्ठ बिंदु को कहते हैं स्पर्श बिंदु। इसको कहते हैं हम स्पर्श बिंदु। एक नंबर में ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता, जैसे इसका स्पर्श बिंदु मान लो पी है, इसके स्पर्श बिंदु मान लो क्यू है, जहाँ पे टच कर रहे हैं एक दूसरे को ना, क्यू है ना, इस तरह से। तो ये आपने समझ लिया। चलिए ये सवाल आएगा, इस सवाल को पहले हम थोड़ी सी इसमें में जो इंपॉर्टेंट है उनको कर लेते हैं, उसके बाद ही सवाल कराएंगे। चलिए स्टूडेंट थोड़ा आगे बढ़ा जाए। अब वृत्त से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय हमारे पास हैं। जैसे पहला है, वृत्त के केंद्र से उसकी किसी जीवा पर डाला गया लंब जीवा को संविभाजित करता है। तो शॉर्टकट में हम इनको समझ लेते हैं, कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है। अब मान लीजिए कोई वृत्त है हमारे पास, और इस वृत्त में कोई एक जीवा है वृत्त की, मान लीजिए यहां पर जीवा है। ठीक है। वृत्त का एक केंद्र होगा, मान लीजिए है ना, यहां पर कहीं केंद्र होगा, और केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, मतलब सीधा कोण एक खींच देंगे हम। तो जो लंब है वो क्या बता रहे हैं, इसे समद्विभाजित करता है, दो हिस्सों में बराबर बांट देता है ना, ये कहना चाह रहे हैं। तो इस मान लीजिए जीवा का नाम हमने ए भी रख दिया, वृत्त के केंद्र का नाम ओ है, तो कहना चाह रहे हैं ये, और बीच में जहां पे ये लंब है ओ एम, ओ एम अगर लंब खींचा जाए ए बी पर, तो ए एम बराबर बी एम होगा, ये कहना चाह रहे हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए बहुत सिंपल है, हम ओ से ए मिला देंगे, ओ से बी मिला देंगे। ठीक है। तो दो समकोण त्रिभुज बन जाएंगे, क्योंकि इसमें 90 डिग्री का कोण है, लंब बता रखा, त्रिभुज ओ एम ए तथा त्रिभुज ओ एम बी में। ठीक है। फिर मैं करा दे रहा हूं, मोस्टली ये पूछी तो कम जाती है, लेकिन फिर भी आनी चाहिए आपको, है ना। तो इसमें क्या है, एक तो ओ ए बराबर हो जाएगा ओ बी, वृत्त की त्रिज्याएं। ठीक है। एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं ये, पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज हो जाएगी आपकी इसमें ओ एम बराबर ओ एम, ओवेनिस्ट हो जाएगा ये, ओवेनिस्ट। ठीक है। तीसरी चीज इसमें हो जाएगी आपकी कोण ओ एम ए बराबर कोण ओ एम बी, प्रत्येक 90 अंश, प्रत्येक 90 डिग्री। जब इतनी बातें हो जाएंगी तो इसलिए आपके दोनों त्रिभुज ओ एम ए सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज किसके, ओ एम बी के। तीन क्राइटेरिया लग गया भाई, एक तो कोण लगा है, दो भुजाएं लगी हैं, कर्ण है वो भुजाएं, तो आरएचएस कह देंगे इसे। ये सब आपने 9th क्लास का है, पढ़ रखा है पहले से। ठीक है। तो इसलिए जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते तो उनकी संगत भुजाएं बराबर होती हैं, ए एम बराबर आ जाएगा बी एम। तो ये हमारी प्रमेय हो गई। तो प्रमेय बेसिकली कहना क्या चाहता है, अगर आप ऐसे करके एक लंब खींचते हैं जीवा पर, तो ये लंब जो है जीवा को दो हिस्सों में बराबर बराबर बांटता है, ए एम बराबर बी एम कर देता है। ठीक है, याद रखेंगे आप। तो चलिए ये तो प्रमेय हमारी हो गई। नेक्स्ट प्रमेय की तरफ देखते हैं, अगले क्या है। अगला कह रहा है कि वृत्त की किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। अब ये क्या कहना चाह रहा है, बेसिकली इसको भी समझ लो आप। मान लीजिए एक वृत्त हमारे पास है, ठीक है, एक वृत्त हमने बनाया, और इस वृत्त में किसी बिंदु वृत्त की किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा
स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। मान लीजिए एक इस पे स्पर्श रेखा जा रही है ऐसे सीधी वृत्त पर, ठीक है। ये फिर थोड़ा बाहर निकाल के बनाएंगे इसको, अभी थोड़ा दूर हो गया। स्पर्श रेखा ना स्पर्श करनी चाहिए, वृत्त पर टच करके ना जाए। हाँ, इस तरह से कोई होगी रेखा, ठीक है। अब इसको मैं बना दे रहा हूं। मान लीजिए यहां इसका केंद्र है और यहां से इसकी त्रिज्या हमने खींच दी एक, ठीक है। और अब जो है ये जो हमारी स्पर्श रेखा है, मान लीजिए इसका नाम ए बी है और ये ओ है केंद्र। तो यहां पर हमारी प्रमेय साफ साफ कहती है अगर यहाँ पी बिंदु तो ओपी जो होता है या लंब होता है ए बी पर, या कह लीजिए जो ए बी होता है वो लंब होता है ओपी पर। इस तरह से है ये। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे। अब ये कैसे होता है, कोई पूछ ले कि सर जी कैसे होगा, तो मान लीजिए इसमें हम क्या करते हैं, एक दूसरा बिंदु कोई ले लेते हैं। मान लो एक बिंदु क्यू यहाँ पर बाहर है, अगर इसको प्रूव करके दिखाना हो तो ओ से क्यू को मिला देते हैं, ओ से क्यू को मिला देते हैं। बेसिकली इसका प्रूफ पूछता नहीं है। तो यहां पर हमसे ये कहा जाएगा कि क्यू जो है वृत्त के बाहर है, वृत्त के बाहर है, बाहर है ना, बाहर। है इसलिए जो हमारा ओ क्यू है वो बड़ा होगा किससे, ओपी से। तो मतलब सबसे छोटी दूरी जो होगी, सबसे छोटी दूरी वो ओपी ही होगी, ओपी है। आप जानते हैं किसी रेखा से जो बिंदु सबसे कम दूरी पर होता है उसी से उस रेखा पर लंब खिंचता है, यानी कि ओपी जो हो जाएगा वो लंब हो जाएगा ए बी पर, ठीक है। लंब सबसे कम दूरी होती है, जितना लाइन को सीधा करते जाओगे। देखो समझो कॉन्सेप्ट कहना क्या चाह रहे हैं। ये एक रेखा है, मान लो यहाँ पे कोई बिंदु पी है, तो ये बिल्कुल सीधा अगर खींचोगे और ये ए आएगा तो पी ए ही सबसे छोटा होगा। पी से आप यहाँ खींच दो, यहाँ खींच दो, यहाँ खींच दो, यहाँ खींच दो, कोई भी खींच दो, मान लो बी सी डी ई, तो जितना भी पी सी होगा, पी बी होगा या पी डी होगा या पी ई होगा, इन सब में छोटा कौन होगा, जो बिल्कुल 90 डिग्री के कोण पे बन रहा होगा। मतलब पी ए सबसे छोटा होगा, पी ए जो लंब होगा, ठीक है ना, एक्स वाई रेखा पर, ये एक्स वाई है। तो यही इसमें कॉन्सेप्ट लगता है। तो ये समझ गए होंगे आप, जो त्रिज्या होती है वो इस पे किस पे क्या होती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। किस पे 90 डिग्री का कोण बनाती है, त्रिज्या और किसके बीच में, स्पर्श रेखा के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। एक और हमारी प्रमेय है इसमें, उसको भी हम देख लेते हैं। अभी देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रमेय हमारे पास है, बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं। तो इसमें एक वृत्त होगा पहले तो हमारे पास, सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं हम। एक वृत्त इन्होंने दे रखा होगा कि एक वृत्त है। इसके बाद ये हमसे कह रहे हैं कि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं। कोई बाहर एक बिंदु होगा, है ना, बाहर एक बिंदु हम ले लेते हैं, बाहर एक बिंदु होगा। तो मान लीजिए बाहर एक बिंदु ये है, इस बिंदु का नाम पी है। अब इससे क्या है, इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, है ना, एक यहां खींच दी मान लो और एक स्पर्श रेखा यहां खींच दी मान लो इस बिंदु से, ठीक है। ये पी बिंदु है हमारा, यहाँ पे मान लो। अभी कह रहा है कि बाह्य बिंदु से किसी दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं। तो हमें बताना, मान लो ये तो हो गई पी ए और ये हो गई पी बी, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं हम, वृत्त का मान लो केंद्र मान लेते हैं, ये केंद्र है वृत्त का। अब हमें प्रूफ क्या करना है, इसमें हमें साबित करना है कि पी ए बराबर होगा पी बी के, ये हमें दिखाना है इसमें, ठीक है। तो इसको टोटल कर लेते हैं, ये प्रमेय आ जाती है कभी कभी, तो हम एग्जाम में जिस तरह से आती है हम पूरा इसको लिख लेते हैं। चलिए सबसे पहले लिखते हैं दिया है, फिर मैं कैसे स्टार्ट करते हैं हम, सबसे पहले स्टेटमेंट हो जाएगा, ये जो लिखा हुआ है सवाल ये तो हो जाएगा कथन, उसके बाद आएगा दिया है। दिया है में लिखेंगे ओ केंद्र वाले वृत्त पर, हाँ इसका केंद्र ओ बना दो जी, ओ केंद्र वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु पी से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं पी ए तथा पी बी हैं, ठीक है। और उसके बाद ये तो दिया हो गया, अब क्या आएगा, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध हमें करना है
पी ए बराबर पी बी। ठीक है, एक तो ये सिद्ध करना है। रचना करनी पड़ सकती है इसमें। रचना में हम क्या करेंगे, ओ ए तथा ओ ए तथा ओ बी को मिलाया, ओ ए तथा ओ बी को मिलाया। ठीक है, ओ ए तथा ओ बी को मिलाया। हाँ, तो जब हमने रचना में लिखा है ओ ए तथा ओ बी को मिलाया तो इन्हें मिला भी देते हैं। ठीक है, डैश डैश करके इनको मिला देते हैं, ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, ये मिल गए। यहाँ 90 अंश का कोण बनता है क्योंकि ये त्रिज्या है ओ ए और ओ बी भी त्रिज्या है, आप जानते ही हो, है ना। इसके बाद तथा ओपी को मिलाया, इसको भी मिला दो। ठीक है, ओपी को भी डैश डैश करके मिला देते हैं, डैश 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 ओपी मिला दिया हमने। तो दो त्रिभुज दिख गए इसमें आपको, एक तो त्रिभुज हो गया ओएपी, एक त्रिभुज हो गया ओबीपी, है ना। तो इन दोनों त्रिभुज को लेंगे। अब लिखेंगे उत्पत्ति, जो मेन कॉन्सेप्ट होता है इसमें। 2 नंबर तो यहाँ तक मिल जाएंगे और जो 6 नंबर में आएगी तो 4 नंबर यहाँ से मिलेंगे। त्रिभुज ओ ए पी 4 नंबर में आती है वैसे तो ये, तथा त्रिभुज दूसरे का नाम हो जाएगा ओ बी पी में। ठीक है ना। तो इसमें जब लिखेंगे आप, तो इसमें आप इनमें 3 बातें बराबर लिखेंगे। तो सबसे पहले एक तो कोण ओ ए पी बराबर कोण आ जाएगा ओ बी पी प्रत्येक 90 अंश, प्रत्येक 90 अंश, है ना। दूसरा आ जाएगा ओ ए बराबर ओ बी, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। ठीक, तीसरी बात और लिखेंगे इसमें। तीसरा इसमें आ जाएगा ओपी बराबर ओपी ओवेनिस्ट, ओपी बराबर ओपी, ये क्या है, ओवेनिस्ट, कॉमन है दोनों में, ये ओवेनिस्ट हो गया। तो 3 बातें समान हो गई। क्लास 9th में आ जाओ फिर से। तो 3 बातें समान हो जाती हैं, तो इसलिए जो त्रिभुज है, त्रिभुज ओ ए पी सर्वांग सम हो गया त्रिभुज ओ बी पी के कौन सी प्रॉपर्टी से, आर एच एस से। अब ये आर एच एस क्या होता है भाई, आर का मतलब होता है राइट एंगल, जिसे 90 अंश का कोण कहते हैं ना, समकोण। तो एच होता है हाइपोटेनियस, जिसको कर्ण कहते हैं, ये कर्ण हो गया सामने वाला, और ऐसे एक साइड है। तो ये प्रॉपर्टी हमारी लग जाती है, जो बच्चे 9th में पढ़े उनको पता होगा। इसलिए जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, इनकी जो भुजा हो जाएगी पी ए बराबर हो जाएगा पी बी के। यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट देखते हैं बाकी। देखिए हमारे सामने क्वेश्चन आया, इसका हल करते हैं। इसमें कहा गया भाई बिंदु टी से केंद्र ओ वाले वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं टी बी तक टी क्यू खींची गई है। तो सिद्ध कीजिए कि कोण पी टी क्यू बराबर होगा 2 कोण ओ पी क्यू। तो बिंदु टी से ओ केंद्र वाले वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं, भाई बिंदु टी। तो पहले एक वृत्त बना लेंगे इसमें फटाफट। एक वृत्त बनाते हैं, चलो। तो एक वृत्त मान लो यहां पर मैं बना दे रहा हूं। ठीक है, इस वृत्त पर क्या है, किसी बाह्य बिंदु टी से, तो कोई बाह्य बिंदु बाहर ले लेंगे, टी मान लो यहां पर टी बिंदु है। इससे वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। तो 2 स्पर्श रेखाएं मैं से खींच देता हूं, एक यहां खींच दी मैंने, एक भाई मैं इधर खींच देता हूं, इधर की तरफ। ठीक है, तो 2 स्पर्श रेखाएं वृत्त पर खींची गई हैं टी बिंदु से। अब इसके बाद क्या कहा जा रहा है, इसके बाद ये कहा जा रहा है ओ केंद्र वाला वृत्त, तो इसका केंद्र ओ ले रखा है ना, ओ बना दिया हमने। 2 स्पर्श रेखाएं टी की तरह टी क्यू खींची गई हैं। तो पी कह दो एक को क्या कह दो, टी क्यू कह दो। कह रहे हैं कि पी टी क्यू ये बन रहा पी टी क्यू, ये होगा 2 कोण ओ पी क्यू के, ओ पी क्यू। तो भाई इनको मिलाना पड़ेगा आपको, ओ से पी मिला दो और ओ से क्यू मिला दो, ओ पी क्यू। तो इसको भी मिला दो ऐसे। इसकी बात कर रहा है, इस वाले कोण की बात कर रहा है। ठीक है, ये अलग पेन से मैं दिखा देता हूं उनको। तो ये इसको दिखा रहा है, इसकी बात कर रहा है और इसकी बात कर रहा है। तो जो हमें इसमें सिद्ध करना है वो हम लिख लेंगे और इसको करते हैं सॉल्व। चलो ठीक है, इसमें हम क्या कर लेंगे, ओ से पी भी मिला देंगे, डैश डैश डैश। अब देखिए इसको करते कैसे हैं हम लोग। इसमें किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है उसके 2 कोण बराबर होते हैं, क्योंकि 2 भुजाएं बराबर होती हैं। देखिए यहां पी टी क्यू एक त्रिभुज, पी टी क्यू एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है ना। चूंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, क्यों, क्योंकि टीपी बराबर है टी क्यू, वह है बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं। ठीक है, इस वजह से
तो इनके आमने सामने कोण बराबर होंगे, तो टीपी के सामने का कोण, तो टीपी के सामने का कोण हो जाएगा क्यू, क्यू बराबर हो जाएगा किसके, पी के। अरे भाई ये देखो, ये टीपी है, इसके सामने का कोण ये क्यू है, तो ये वाला कोण, और ये टी क्यू है, तो इसके सामने का कोण ये वाला कोण, ये पी वाला बराबर हो जाएगा। चाहे तो पूरा नाम इनका लिख सकते हो। पूरा नाम कैसे लिखेंगे, पूरा नाम ऐसे लिखेंगे, इसका नाम हो जाएगा टी पी क्यू, या कोण टी क्यू पी बराबर हो जाएगा कोण टी पी क्यू के। समीकरण नंबर 1 हो गई, ठीक है। इतना आ गया। अब इतना आ क्या क्या, इसको पूरा कर लेते हैं हम, इसका ये कर लेते हैं। तीनों कोणों का योग कितना होता है हमें लाना है, हमें इसको इसका जिक्र करना ना। तो तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश, तो हम लिख देंगे त्रिभुज पी टी क्यू में। तो पी टी क्यू में कोण एक तो हो जाएगा हमारा पी टी क्यू पहले ही, प्लस कोण पी क्यू टी, टी क्यू टी क्यू लिखो जैसे हमने माना वैसे लिखेंगे हम, टी क्यू पी प्लस कोण टी पी क्यू बराबर 180 अंश। अरे भाई मैं क्या कर रहा हूं, मैं इन तीनों कोणों का योग उससे लिख रहा हूं, इस वाले कोण का योग, इस वाले कोण का योग और इस वाले कोण का योग। तीनों कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो लिख दिया। तो यहां से क्या होगा, यहां से पी टी क्यू तो पी टी क्यू रह जाएगा, है ना। पी टी क्यू को भी इधर क्यों छोड़ो, इसको उधर ले जाओ दूसरी साइड, ये दोनों हो जाएंगे टी क्यू पी, हमसे बात हो रही पी टी क्यू बराबर 2 ओ पी क्यू के, ओ पी क्यू, तो हमसे बात हो रही इस वाले की ओ पी क्यू। देखो मैं इसको कर दे रहा हूं लाइन, इसकी बात हो रही है। तो इस कोण को किस में ला सकते हैं हम, इसे किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है टी पी क्यू से। तो टी पी क्यू को छोड़ना हमें, टी पी क्यू को छोड़ना है। तो टी पी क्यू को क्योंकि छोड़ना है तो हम क्या करेंगे भैया, हम इतना काम करेंगे, इधर पी टी क्यू को तो ले जाएंगे साइड, तो टी क्यू पी की जगह हम लिखेंगे टी पी क्यू प्लस कोण टी पी क्यू, और बराबर आ जाएगा 180 माइनस कोण पी टी क्यू। अरे भाई ये देखिए, ये वाला उड़ा के इधर ले आए, उड़ा का दल, और ये दोनों एक से हैं, ये अभी हमने प्रूव किया दोनों एक से हैं, दोनों एक से हैं ना, ये दोनों एक से हैं। तो इस वाले को हमने इसके जैसा लिख दिया, देखो टी क्यू पी की जगह हमने लिख दिया टी पी क्यू, टी पी क्यू टी पी क्यू लिख दिया इसकी जगह, तो इसकी जगह टी पी क्यू हो गया, ये पहले से टी पी क्यू था, तो 2 टी पी क्यू हो गए, 2 कोण टी पी क्यू और बराबर 180 डिग्री माइनस कोण पी टी क्यू हो गया, है ना। 2 इधर चला जाएगा, तो कोण टी पी क्यू बराबर आ जाएगा 180 माइनस कोण पी टी क्यू, और पूरे के बटे 2 से अलग अलग डिवाइड मार दो, तो टी पी क्यू बराबर आ जाएगा 90 डिग्री माइनस 1/2 कोण पी टी क्यू। अभी 90 डिग्री कैसे आ गया भाई, 90 डिग्री ऐसे आ गया चूंकि 180 को 2 से भाग करेंगे तो 90 ही बचेगा। चलिए साहब, अब यहां ये जरा इसको समीकरण नंबर 1 मानने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने बिना समीकरण माने इसका काम कर दिया। तो इसका 1 मिटा दो, ठीक है, इसको मान लो 1, क्योंकि इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। अब यहां देखिए आप, अब यहां समझिए थोड़ा सा गौर से, ये देखिए मैं बात कर रहा हूं ओपीटी की, ओपीटी है 90 अंश का, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण, तो कोण ओ पी टी बराबर 90 अंश, ठीक है। अच्छा जी साहब, तो ये क्यों, ये इसलिए जो ओपी है वो लंब होती है टीपी पर, ये हम प्रूव कर चुके हैं। ये देखिए ओपी लंब होगी किस पर, टीपी पे। अब ओपी के 2 टुकड़े हैं, उनका नाम लिख दीजिए जरा। ओपी का नाम हो जाएगा जो कोण ओपीटी है ना, ओपीटी, ओपीटी के 2 टुकड़े हैं, एक तो हो जाएगा ओ पी क्यू प्लस, अरे भाई देखिए ओ पी क्यू लाल वाला, और एक हो जाएगा टी पी क्यू। एक क्या हो जाएगा, कोण टी पी क्यू बराबर कितना 90 का अंश, ठीक है भैया। ओ पी क्यू ऐसे लिखा रहने दीजिए, प्लस टी पी क्यू को मान रख दीजिए 90 डिग्री माइनस के 1/2 कोण पी टी क्यू और बराबर 90 अंश। कहां से किया हमने, समीकरण नंबर 1 से मारा है। हाँ जी ठीक है। अरे भैया सर जी नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ से देखियो, इधर देखो, ये देख रहे हो ओपीटी, ये 2 से मिलके बना है। ओपीटी, ओपीटी कुछ ऐसा था, ऐसे एक लाइन थी, तो इससे और इससे मिलके बना था ओ पी टी, है ना। तो ओ पी क्यू इससे 2 से मिलकर बना था, उन दोनों को लिख दिया हमने तोड़ के, और इसका टीपी क्यू का मान यहाँ से उठा के लिख दिया। टीपी क्यू का मान ये रहा ना, ये यहाँ डाल दिया हमने फटाक से, ये डाल दिया टीपी क्यू का मान। अब आप ध्यान से देखेंगे दोनों तरफ 90 अंश से 90 अंश उड़ जाएगा, इधर बचेगा 0। तो ओ पी क्यू बराबर आ जाएगा 1/2 कोण पी टी क्यू, इधर चला गया। देखो प्रूफ क्या करना भैया,
पी टी क्यू बराबर 2 कोण ओ पी क्यू। अच्छा अच्छा, तो ये 2 इधर उड़ा के ले आओ, तो 2 ओ पी क्यू बराबर आ जाएगा कोण पी टी क्यू। एक लिखने की जरूरत ही ना है, या सीधा लिख दो कोण पी टी क्यू बराबर 2 कोण ओ पी क्यू। इति सिद्धम, इति सिद्धम हो गया भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, लिखा हुआ है एक चतुर्भुज एबीसीडी किसी वृत्त के परिगत परिगत बनाया गया है, सिद्ध कीजिए कि ए बी बराबर ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। तो इसमें क्या है ना कि एक वृत्त है और उसके बाहर एक बनाया गया है एबीसीडी। परिगत मतलब उसको टच करता हुआ बनेगा, लेकिन वृत्त के बाहर बनेगा। क्या बनेगा? चतुर्भुज। देखो भाई, यहां इधर देखो, जो बिंदु है इनको कोई नाम दे दो आप, जहां आपका क्या कर रहे हैं, ये स्पर्श रेखाएं मिल रही हैं जाकर के, इनके नाम कर देते हैं। मान लीजिए इसको मैंने कह दिया पी, इस वाले को कह दिया क्यू, इस वाले को कह दिया मैंने आर, इस वाले को कह दिया मैंने एस। तो यहाँ ए एस बराबर होगा किसके? ए पी के। ठीक है, वाई बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं ये आपस में बराबर होती हैं। ठीक है ना। अब जिसकी समझ में नहीं आया तो उसको मैं ऐसे बता दे रहा हूँ, ये ए है भाई बिंदु, इससे ए पी खींची गई है और ए एस खींची गई है, तो ए पी और ए एस आपस में बराबर होंगी, है ना। इसी प्रकार हमारे पास कौन बराबर होगा? इसी प्रकार से आपकी बीपी और बी क्यू बराबर होगा, बीपी और बी क्यू। तो चूंकि एपी की तरफ बीपी आना चाहिए, जब भी तो जोड़ के ए बी बनेगा, तो आप लिखोगे इधर बीपी, ए एस है ना इधर, तो ए एस की तरफ क्या लिखें? ए एस कहाँ है? ए एस इधर है, ए एस में क्या आना चाहिए? डी एस आना चाहिए, वो बात की बात है। तो पहले जितनी बात हो रही है उतनी करो, मतलब एपी की तरफ हमें बीपी लाना, ये ध्यान रखना बस, एपी की तरफ क्या लाना? बीपी लाना। तो यहाँ बीपी लाएंगे हम। बीपी किसके बराबर है? बीपी है बी क्यू के बराबर, तो क्या जाएगा? बी क्यू आ जाएगा, है ना। इनको समीकरण नंबर 1 2 3 मान लेंगे। ये वाली बनाई थी, है ना, ये वाली 2 आ गई। इसी प्रकार तीसरी, अब बी क्यू कहाँ है? बी क्यू में सी क्यू होना चाहिए, तो सी क्यू बराबर आ जाएगा हमारा किसके? सी क्यू बराबर आ जाएगा सी आर के, सी क्यू बराबर सी आर। समीकरण नंबर 3, कॉन्सेप्ट वही लग रहा है सब में। चौथा और बचा, वो हो जाएगा डी आर बराबर डी एस। तो डी एस हमें किसके साथ चाहिए? ए एस के, तो डी एस इधर लिख लेंगे, डी एस बराबर हो जाएगा डी आर के। ये समीकरण नंबर हो जाएगी 4। ठीक है, अब इन्हें जोड़ देंगे, है ना। तो अब की जोड़ेंगे कैसे? चलो जोड़ देते हैं सब। समीकरण नंबर 1 + 2 + 3 + 4, चारों को ऐड कर देंगे। देखो कॉन्सेप्ट क्या याद रखना था इसमें? कॉन्सेप्ट ये याद रखना था, अगर ए पी ले रहे हैं तो ए पी की तरफ पी भी होना चाहिए, अगर बी क्यू ले रहे हैं तो बी क्यू की तरफ सी क्यू होना चाहिए। जैसे बी सी बन जाए, या ए बी बन जाए, या ए डी बन जाए, या सी डी बन जाए, रेखाएं बन जानी चाहिए। ये हमें देख के लेना था, बस इतना ही ध्यान रखना था। चलो, तो अब हमारे पास जब हम जोड़ेंगे तो एल एच एस में एल एच एस जोड़ेंगे तो जुड़ती चली जाएंगी। पहली समीकरण थी हमारे पास ए एस प्लस बी क्यू, सबको लिखते चले जाओ, प्लस सी क्यू प्लस डी एस बराबर, इधर आ जाओ, इधर ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर। अब जो लाइन बना रहे हैं जोड़ के उनको एक साथ लिख लो, ए एस में किसको जोड़ना? ए एस में जोड़ना डी एस को, ए एस प्लस डी एस हो गया, इसको ब्रैकेट में बंद कर दो। कहां से उठा के लाए? और ये रहा डी एस, ये रहा ए एस, प्लस बी पी बी क्यू बचा, और बी क्यू के साथ कौन सा बचा? सी क्यू बचा, इन्हें एक ब्रैकेट में बंद कर दो, बराबर। इधर आ जाओ, ए पी के साथ किसको लेना? ए पी के साथ बी पी को लेना, बिल्कुल सही है। तो ए पी प्लस बी पी, हाँ सही तो है, इसे एक ब्रैकेट में बंद कर दो, प्लस सी आर डी आर, ये भी बिल्कुल सही है, सी आर प्लस डी आर, इन्हें एक ब्रैकेट में बंद कर दो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ए एस डी एस मिलाकर क्या आ गया भाई? ए एस डी एस मिलाकर क्या आ गया? देखो ये रहा ए एस और ये रहा डी एस, तो ए एस डी एस मिलाकर आ गया ए डी, इसको मिलाकर के बन गया ए डी, इसकी जगह लिख देंगे हम ए डी, प्लस बी क्यू सी क्यू मिला के क्या बना? बी क्यू और सी क्यू मिला के, बी क्यू रहा और सी क्यू रहा, इसको मिला के बना बी सी, इसको मिला के बन गया बी सी। इधर आइए, ए पी बी पी मिला के क्या बना? ए पी बी पी मिला के बना बी ए बी, ये बन गया ए बी, प्लस सी आर डी आर, इसी प्रकार से मिला के क्या बना? सी आर और डी आर, ये रहा सी आर और ये रहा डी आर, इसको मिला के बना डी सी, इसको लिखते हैं आप डी सी। अब जरा चेक कर लो क्या रिजल्ट आता है। ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, ए बी प्लस, अरे यार ये ए पी नहीं, ए पी बी पी मिला के ए बी बना है, वो लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, ये ए बी है। तो जो लाना था वो आ गया, बस साइड बदल दो, या ए बी प्लस सी डी, डी सी को सी डी भी लिख सकते हैं बराबर ए डी प्लस बी सी, यही प्रूव करना था। तो देखो ऐसे सवाल भी आ जाते हैं, ये भी हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या। तो देखिए ये सवाल भी अच्छा है, बार बार पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि वह समांतर चतुर्भुज जो किसी वृत्त के परिगत बनता है एक समचतुर्भुज होता है। किसकी बात कर रहे हैं? समांतर चतुर्भुज जो वृत्त के परिगत बना हो। तो ऐसा एक बना लेंगे, उसके बाद हम देखते हैं।
इस तरह से एक वृत्त होगा और उसके बाहर एक समांतर चतुर्भुज होगा, इसका नाम रख ले रहे हैं हम ABCD, है ना। तो हमें बस ये पता है कि ये समांतर चतुर्भुज है, हमें क्या साबित करना है, इसमें लिखेंगे, दिया है पहले ABCD एक समांतर चतुर्भुज है ना। सिद्ध करना है ABCD एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज की खासियत क्या होती है बच्चों, पता होगा आपको, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, अर्थात लिख दो इसके ऊपर अर्थात, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना है। हाँ, रचना कर लेते हैं कुछ थोड़ी सी इसमें। मान लीजिए वृत्त का केंद्र है O, ठीक है। तो कैसे करोगे रचना, ABCD के ना, ABCD वृत्त को बिंदुओं P, Q, R तथा S पर स्पर्श करता है, ये लिख लेते हैं रचना में, ठीक है ना। इनको मान भी लेते हैं आप। तो यहाँ मान लीजिए, यहाँ हो गया P, अभी जो सवाल किया उसकी जैसा है Q R S, बिल्कुल वैसे ही करना है। तो साइड बराबर हो जाएंगी तो हो जाएगा ये। अब हमें साइड बराबर करके दिखानी है इसमें आपस में सब। तो आप जानते हो, उपपत्ति लिखना शुरू करना है, ठीक है। उपपत्ति में लिखेंगे आप AP बराबर AS, क्या वजह है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, ठीक है, ये तो आपको मालूम ही है। हाँ, AP बराबर AS आ गया, तो इसी प्रकार आप क्या करोगे, जैसे AP बराबर AS आ गया तो AP की तरफ कौन आना चाहिए, BP आना चाहिए, तो BP बराबर आ जाएगा, उसी प्रकार कौन सा आ जाएगा, BQ, क्या आ जाएगा, BQ आ जाएगा। समीकरण नंबर 1 2 इस तरह से हम लिख देंगे इसमें, ठीक है। इस तरह से, और आगे कौन बढ़ेंगे तो आगे कौन आ जाएगा, अब आ जाएगा इधर से देखोगे तो CQ बराबर CR, CQ बराबर क्या आ जाएगा, CR आ जाएगा। ध्यान रखना CQ में कौन जोड़ना चाहिए, BQ की तरफ आया ना CQ, नहीं, ये देखो गड़बड़ हो गई, ऐसे नहीं गड़बड़ करनी है, जो CQ लाना है वो किसकी तरफ लाना है, BQ की तरफ लाना है। तो आप यहां लिखेंगे CQ और CR, तो CQ लिखा जाएगा इधर और CR लिखा जाएगा इधर, ठीक है। और CR की तरफ कौन सी है, DR, तो DR यहां लिख देंगे, DR बराबर कौन हो जाएगा, DS हो जाएगा, DR बराबर DS हो जाएगा। तीसरी समीकरण, चौथी समीकरण, इनको जोड़ देंगे 1 + 2 + 3 + 4, है ना बच्चों। जब चारों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा AP + BP + CR + DR इक्वल टू हो जाएगा AS + BQ + CQ + DS। एक साथ कर लेंगे जिनसे कुछ बन रहा होगा, AP BP को जोड़ के बन रहा है, ठीक है। इन दोनों को CR DR को जोड़ के ही बन रहा है, CR DR को जोड़ के CD बन रहा है, इनको AB बन रहा है, हो जाएगा AB + CD। इधर देखो AS BQ को जोड़ के कुछ नहीं बनना, तो AS को लिख लेंगे साथ में, इसके साथ DS को लिख लेंगे साथ में, और भैया प्लस BQ अभी ऊपर किया है आप, ये नहीं, यही सवाल बिल्कुल वैसे ही है। तो AB + CD बराबर आ जाएगा, ASDS को जोड़ के बन गया हमारा, ASDS को जोड़ के क्या बना, ASDS को जोड़ के बना AD बना, प्लस उसी प्रकार BQ CQ को जोड़ के क्या बना, BQ CQ को जोड़ के बना BQ CQ को जोड़ के बना BC। अब लिखेंगे आप समीकरण नंबर 1, है ना, 1 नहीं, सॉरी, कोई बात नहीं, लिखने की जरूरत ही नहीं है, चल रहा है। हाँ, चूंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है ना, इसलिए इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, यानी कि AB बराबर हो जाएगा CD के, AB बराबर हो जाएगा CD के, तथा दूसरा कौन, दूसरा भाई AD बराबर हो जाएगा BC के, दूसरा AD बराबर हो जाएगा BC के, ऐसा है। इसलिए समीकरण 5 से, उसको मानना ही पड़ेगा 5, है ना, काम ना बने वैसे। तो AB + CD बराबर AD + BC लिखा हुआ है, तो AB तो AB लिखा रहने दो, प्लस आपके पास लिखा हो CD,
तो सी डी की जगह आप ए भी लिख सकते हो, बराबर ए डी प्लस बी सी लिखा हुआ है। ए डी और बी सी में से ए बी को किसके बराबर करें, ए डी इसको बी सी के बराबर कर दो। हाँ, तो यहाँ लिखा हुआ ए डी, तो ए डी किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। तो इस ए डी की जगह हम क्या रख देंगे, बी सी प्लस बी सी। तो 2ab बराबर आ जाएगा 2bc, 2 से 2 कट जाएगा, तो ab बराबर क्या आ जाएगा, bc आ जाएगा। ठीक है ना। अब आप ध्यान से देख लो यार, यहाँ आपको समझा देता हूँ मैं। ab जो है ना, ab ये bc के बराबर आ गया इसके, ठीक। और bc पहले से ad के बराबर दे रखा है हमें, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है। और ab जो है dc के भी बराबर हो गए, ये इसके, ये इसके, ये इसके, ये इसके, तो चारों ना बराबर हो गए। तो लिख देंगे, इसलिए भैया ए बी बराबर था डी सी के, बराबर आ गया बी सी के, और बी सी बराबर था ए डी के। अतः ए बी सी डी एक क्या है, समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। एक और सवाल कराना है, देख लेते हैं उसको। देखिएगा, एक ये भी प्रमेय आ जाती है। सिद्ध कीजिए कि किसी वाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। तो सबसे पहले तो इसका चित्र बनाना आना चाहिए भैया। तो सबसे पहले तो एक वृत्त बना लो, वृत्त बन गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या कह रहे हैं, दो स्पर्श रेखाएं खींच दो इस पे किसी बाह्य बिंदु से, है ना। स्पर्श रेखाएं खींच डाल रहे हैं हम, ये मैंने दो स्पर्श रेखाएं खींची, ठीक है। अब क्या है कुछ नहीं, नाम रख देते हैं। मान लीजिए बाह्य बिंदु P है, ये A है, ये B है, वृत्त का केंद्र यहाँ पर O है। O से A को मिला दो, डैश पूरा ही मिला दो, O से B मिला दो, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब हाँ, तो ये कहना क्या चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण। तो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण मतलब ये वाला, है ना। और रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा अंतरित कोण का संपूरक होता है, मतलब ये वाला। इन दोनों कोणों का संपूरक का मतलब होता है 180 डिग्री। क्या होता है, 180 डिग्री। मतलब इन दोनों को जोड़ के क्या जाना चाहिए, 180 अंश आ जाना चाहिए दोस्तों। किस किस को जोड़ के, अरे भाई ये कह रहे हैं कि कोण ए पी बी प्लस कोण ए ओ बी बराबर आना चाहिए 180 अंश। ये सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना। बहुत सिंपल प्रमेय, कर लेते हैं इसको, यह हल है इसका, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चतुर्भुज, इस चतुर्भुज का नाम हो जाएगा PAOB में, PAOB में दिख रहा होगा आपको। अरे देखिए ना भाई, PAOB, P ऐसे 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 ऐसे, PAOB, PAOB, ABCD बोलते जैसे ऐसे करके, ABCD, ABCD, ABCD चतुर्भुज ऐसी हो गया PAOB। इसमें क्या है, चारों कोणों का योग कितना होगा, 360 अंश होगा। देखिए चारों कोणों का नाम लिख दो ना, इसके चारों कोणों का नाम लिखो। इसमें चारों कोण हो जाएंगे कोण APB प्लस कोण PBO, PBO प्लस कोण OAP और प्लस कोण BOP, BOA बराबर 360 अंश। अरे भैया ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण, क्रम बदल दिया क्या मैंने, P, अरे यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई इसमें, चलो कोई नहीं, इतना तो चलता है। हाँ, आगे पीछे लिखे गए कोण और कोई मिस्टेक ना हुई। तो कोण APB तो ऐसे ही रह जाएगा बच्चों, प्लस PBO, PBO जरा ध्यान देंगे आप लोग, ध्यान से, PBO दिस वन 90 डिग्री, 90 डिग्री। कोई बताएगा क्यों, शुरू में बता दिया था मैंने। तो हो जाएगा 90 अंश प्लस ये भी हो जाएगा 90 अंश, OAP, OAP ये भी 90 अंश है भैया, ये भी 90 अंश है भैया। इसके एक वजह लिखेंगे आप, प्लस कौन बचा, AOB बचा, AOB बचा, AOB बचा बराबर 360 अंश, ठीक है ना। इसकी वजह लिखेंगे चूंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर, अरे भैया स्पर्श रेखा कौन लिखेगा, रे उल्टा लिख दो चाहे, चूंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। प्रूव कर चुके हो आप, इतना लिख दोगे नंबर पूरे। तो कोण APB प्लस कोण AOB
बराबर आ जाएगा 360 माइनस 90 और 90 कितने हो गए 180। अरे भैया इन दोनों को जोड़ोगे 180 आ जाएगा, इधर जाकर घट जाएंगे। तो कोण ए पी बी प्लस कोण ए ओ बी 360 में से 100 गए 180 अंश। ये तो प्रूव करना था, इति सिद्धम, आपका काम हो गया। देखिए आपके लिए एक पुराना सवाल उठा के लाए हैं, प्रीवियस ईयर का आया हुआ। दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 7.5 सेमी और 4.5 सेमी है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। इसमें चित्र बनाने पड़ेंगे, एक छोटा वृत्त एक बड़ा वृत्त। तो फटाक से चित्र बना लेते हैं, है ना। एक छोटा वृत्त, एक इसके बाहर बड़ा वृत्त। अब ये दो वृत्त हैं। अब इसमें क्या है, इन वृत्तों में छोटे वृत्त, देखो क्या कहा गया है, दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 7.5 सेमी और 4.5 सेमी। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए छोटे वृत्त को स्पर्श करती। तो बड़े वृत्त की जीवा खींच लेते हैं जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। तो एक जीवा जाएगी यहां से स्पर्श करती हुई इसको, ऐसे, ठीक है। तो ये हमने खींच दी जीवा। अब आगे चलते हैं साहब, इसमें क्या कह रहे हैं ये। आगे चलने पे हमसे कह रहे हैं, हाँ जी क्या कह रहे हैं साहब, तो इसको मिला दो। इसकी त्रिज्या तो उन्होंने देखी 7.5, इसकी इधर की 2.5, तो हो जाएगी 7.5 सेमी इधर वाली, 7.5 सेंटीमीटर, और ये वाली इधर की 4.5 सेंटीमीटर। पूछ रहे हैं आपसे इसकी, अरे इसकी लंबाई पूछ रहे हैं। मान लीजिए ये ए बी है, ये ओ है, इसको पी कह दिया मैं, ना। तो आपसे पूछ रहे हैं ये ए बी की लंबाई, छोटे वृत्त को उस जगह की लंबाई कहे, तो ए बी ज्ञात करनी। तो हमें दिया है, जो दिया है वो लिख लेंगे। दिया है, क्या दिया भैया, ओपी बराबर तो दे रखा हमें 4.5 सेंटीमीटर, और हमें ओ ए बराबर दे रखा है 7.5 सेंटीमीटर, और हमें ए बी जो है वो निकालना है, ठीक है ना। हमारे पास उत्तर में होती है, जो दो संकेंद्रीय वृत्त होते हैं, तो जो बाहर वाला वृत्त होता है, बड़ा वाला वृत्त, उसकी जीवा छोटे वाले त्रिभुज के लिए छोटे वाले वृत्त के लिए क्या होती है, स्पर्श रेखा होती है ना। और हमने अभी पढ़ा है क्या, यहाँ पे 90 अंश का कोण बनता है। इस तरह से हम इसको प्रूव कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि ये दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज होते ही हैं, तो इसमें हम प्रॉपर्टी लगा देते हैं आरएचएस वाली। तो हमारा इसमें एपी बराबर बीपी आ जाता है, मतलब पी बिंदु एबी को समद्विभाजित करता है। अगर हमने एपी का मान निकाल लिया तो हमें एबी का मान निकालने में आसानी रहेगी, निकाल लेंगे हम। तो सबसे पहले हम लेंगे समकोण त्रिभुज ओ पी ए में। तो ओ पी ए में हम भली भांति जानते हैं भैया, इसमें कर्ण का वर्ग, कर्ण मतलब ओ ए का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब मतलब ओपी का वर्ग, प्लस आधार का वर्ग मतलब एपी का वर्ग, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 7.5 का वर्ग, ओ ए का मान 7.5 है ना, ध्यान से देखना। ओपी कितना है 4.5 का वर्ग प्लस एपी का वर्ग, ठीक है। एपी हमारे पास ही नहीं, तो यहाँ इसका वर्ग करने से अच्छा यहाँ रूल लगा दो, 7.5 माइनस 4.5 इधर ले आया मैं, इधर बचा ए पी का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सब बच्चे जानते होंगे, एक बार तो आ जाएगा ए माइनस बी और एक बार आ जाएगा ए प्लस बी, ठीक है ना। ये तरीका आसान है, वर्ग करने से अच्छा, बीच में गुणा है इनके। 7.5 से 4.5 गया, मतलब 3 बचा, गुणे दोनों को जोड़ा 7.5 4.5, 7 4 11 12 बराबर एपी का स्क्वायर। तो 12 होगा 36, तो एपी का स्क्वायर इधर लिख लो, इधर आ गया 12 36। तो एपी बराबर आ जाएगा वर्गमूल 36, प्लस माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि दूरी कभी माइनस में नहीं हो सकती। तो एपी बराबर आ जाएगा 6, एपी 6 सेमी आ गया, इसलिए हमसे पूछा गया एबी। तो एबी बराबर आ जाएगा 2 गुणा एपी। तो भाई ये आ जाएगा एबी बराबर आ जाएगा 2 गुणा 6। ये बताओ 4 नंबर में सवाल आया, तो एबी का मान आ जाएगा 6 दूनी 12 सेमी। ये पूछा था आपसे, आ गया आंसर, ये 12 है। इसे कभी कुछ और समझ लो, लाओ दोबारा लिख दूं। तो ये आ गया 12 सेंटीमीटर, तो हमारा आंसर आ गया। हाँ यहाँ एक कारण है कि ए बी बराबर 2 ये कैसे हो गया, ए बी बराबर 2 AP कैसा आया, तो इसकी एक वजह है। हाँ, 2 संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त की क्या है, स्पर्श रेखा है, छोटे वृत्त की त्रिज्या उसे समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। ये आप नोट कर लेंगे, याद रखेंगे, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये सवाल भी हो गया। तो देखो इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्वेश्चन थे वो हमने सब करा दिए हैं, और उम्मीद है आप
ये सब कर लोगे, इतना भी आप करके चले गए तो आपका काम एग्जाम में बड़े आसानी से हो जाएगा। हाँ, एक छोटा सा मैं इसमें बता देता हूँ अपनी तरफ से। कभी कभी एक सवाल आ जाता है कि किस तरह का सवाल, कि एक वृत्त दे देंगे, है ना, ऐसे करके बता दे रहा हूं आपको। वृत्त में कह देंगे कि एक बिंदु बाहर है कोई पी, और पी से एक स्पर्श रेखा खींची गई है वृत्त पर, बी वृत्त का केंद्र ओ है, पी से एक स्पर्श रेखा खींची गई है जिसका नाम है पी ए, है ना। तो हमें कह देगा कि वृत्त की त्रिज्या अगर 3 सेमी हो, कह देगा ओ ए बराबर 3 सेमी, है ना। और वृत्त के केंद्र से उस बिंदु की दूरी ओपी बराबर कह देगा कि भाई 5 सेमी है। तो हमसे वो पूछेगा तो आप जो है स्पर्श रेखा की लंबाई यानी एपी बताओ कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे, ओ से पी मिला देंगे, यहाँ पे 90 अंश का कोण बनता है, हमने प्रूव कर दिया है ये। तो समकोण त्रिभुज लगा दिया करेंगे, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग ओपी हो जाएगा, इसमें कर्ण, अरे कर्ण होता है 90 के सामने वाला, ओपी का वर्ग बराबर हो जाएगा ओ ए का वर्ग प्लस एपी का वर्ग। ठीक है, ओपी का मान 5 है, 5 का वर्ग लग जाएगा, यहाँ ओ ए का वर्ग लग जाएगा, 3 का वर्ग लग जाएगा, प्लस एपी तो हमारे पास है ही नहीं, वही तो निकालनी है हमें, 25 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, प्लस एपी का वर्ग हो जाएगा ऐसे ही। ठीक है ना, 1 मिनट। तो इसके बाद इधर 25 माइनस 25 लिखा हुआ है ना, 25 माइनस 9 हो जाएगा, इधर एपी आ जाएगा, एक नंबर में पूछ लेता है सवाल इसलिए मैंने करा दिया। तो एपी का वर्ग बराबर आ जाएगा 16, 25 में 9 गए 16, एपी बराबर आ जाएगा आपका, वर्गमूल लग जाएगा इधर जाके, एपी बराबर आ जाएगा 4 सेमी। ठीक है ना, इस तरह के सवाल पूछ लिए जाते हैं अक्सर। तो ऐसा अगर एक नंबर में आ जाए तो आप इसको भी कराना। तो इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट थे हमने सब करा दिए हैं आपको, आप इनको अच्छे से करके जाना। और अब हम जो हमारे चैप्टर बचे हैं जल्दी से उनको समाप्त कर लेंगे। 10वां चैप्टर था, अब हमारे पास 11, 12, 13 और 14 4 चैप्टर बचे हैं। तो एग्जाम से पहले पहले हम इनको निपटा लेते हैं। संपूर्ण कोर्स हम आपका अपने चैनल पर अपलोड करते हैं, तो बने रहिए चैनल के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, और नोटिफिकेशन आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि जो है आपको जैसे ही वीडियो पड़े पता चल जाए। ठीक है, उम्मीद है आपके एग्जाम अच्छे जा रहे होंगे। बाय बाय।